मैं जब से अभिषेक भाई का वीडियो देखा हूँ और देख रहा हूँ तब से बहुत ही इमोशनल हो जा रहा हूँ बार-बार यार, कि वो बंदा जिस लड़ाई के लिए शुरुआत किए थे, अभी तक हम लोग उसमें जीत नहीं पाए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जीत की तरफ बढ़ चुके हैं और हम लोग बढ़त बना ली हैं, हमारे पक्ष में है रिज़ल्ट। अभिषेक भाई अपने माँ-बाप के अकेले बेटे थे, सिर्फ़ उनकी बहनें थीं। तो यार, उन लोगों ने जो भी शुरुआत किया था उसकी बातों को सुनिएगा। मैं वीडियो डाला हूँ कि वो क्या-क्या बोले हैं राजस्व परिषद में बैठ कर के, दिव्यांग न्यायालय में बैठ कर के उन लोगों के प्रति। कम से कम उनके लिए भी एक बार आवाज़ उठा लीजिए, क्योंकि आज वो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं बोल सकते, वो नहीं आ सकते, वो नहीं चिल्ला सकते कि अब हमको अधिकार दो, हमारा नौकरी दो, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी बहनें। आप न्यूज़पेपर में पढ़िएगा, उनका बहुत शौक था कि हम अपनी छोटी बहन का शादी करें लेखपाल बनने के बाद। कितना ये सब चीज़ें भावुक करता है भाई, बहुत दर्द होता है इन सब चीज़ों को देख कर के। उनकी जब भी उनकी बातें याद आती है, जब आप लोगों को पता है कि जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। हम तो बोल सकते हैं उनके लिए, हम तो चिल्ला सकते हैं ना कि इन अधिकारियों के चलते हम नहीं भूल सकते इन लोगों की प्रताड़ना को। आज जैसे हम साल भर से झेल रहे हैं, बहुत कष्ट होता है इन लोगों की जो बातें होती है, जो एटीट्यूड होता है हम दिव्यांगों के प्रति। अभी भी हमारे पास टाइम है, हमने बहुत मेहनत किया है। उन भाइयों ने जो शुरुआत किया था, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सिर्फ़ आप लोग इस स्तर पर आकर बँटिए नहीं, ओएल, ओए, बीएल ये सब मत करिए। सिर्फ़ ओएच की बात करिए और सिर्फ़ लेखपाल की बात नहीं है। अगर आप आज लोग नहीं इकट्ठा होंगे, नहीं यूनिटी दिखाएँगे, अगर आप लोगों ने जियो को पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आया होगा, एक अंधेरे कमरे में अंधे लोग बैठ कर के उस शासनादेश को पारित किए हैं, बनाए हैं। हम लोग को माँग करनी है कि उस जो भी सरकार की तरफ से दिव्यांगों का एक्सपर्ट बैठता है ना, उसको हमारे सामने लाओ। हम उससे बात करेंगे कि तुम कैसे सिद्ध कर रहे हो कि हम टीचर नहीं बन सकते, हम शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते, राजस्व विभाग में नहीं जा सकते, कार्मिक विभाग में नहीं जा सकते। कौन सा विभाग हम लोग के लिए छोड़े हो? हमारे लिए डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से बैन है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस प्रशासन, हम कहीं नहीं जा सकते और हम उसकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। बाकी अब उसके अलावा तुम अदर किसी भी डिपार्टमेंट में बैन कर रहे हो, ये पूरी तरह से असंवेदनशीलता है। एक तरह से दिव्यांगों के प्रति हीन भावना है इस सरकार की, जिन्होंने ये जियो पास किया है, जियो पारित किया है। दिव्यांग न्यायालय के झांझ सर ने हमारे साथ एकदम रिस्ट्रिक्टली खड़ा थे कि हम हर दिव्यांग को इस शासनादेश में ऐड कराएंगे, मगर इस शासन के लोगों ने उन पे ज़बरदस्ती दबाव बना कर के वो साइन करवाया कि नहीं, ये तीनों कैटेगरियाँ शामिल होगी। हम लोग के सामने वो बहुत दुखी थे कि हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी इन लोगों ने शामिल नहीं किया सभी कैटेगरी को। वो बहुत अपने दुखी मन से कह रहे थे कि जहाँ 10 लोगों की पैनल बैठती है तो वही बात पारित होता है जो 9 लोग बोलते हैं। अब एक क्या बंदा चिल्ला रहा है, उसकी कोई केयर नहीं करता है और उस 10 लोगों के बीच में अकेले पड़ गए और इन लोगों ने फिर से यही रद्दी शासनादेश बना दिया। हम लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी चाहे जिस भी कैटेगरी के लोग हों, जिन लोगों ने धरना पर बैठे हैं, उनकी बातें ज़रूर सुनें। हमारे दुख और सुख में हमने साथ में हँसा है, हमने साथ में रोया है, हमने साथ में लखनऊ की गली-गली में घूमा है। आप उनकी बातें सुनिए और यूनिटी दिखाइए। हम साथ मिल कर के चलेंगे और राजस्व परिषद से एकदम लड़ कर के हम अपनी 188 सीटें लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा एक दिव्यांग पर्सन की जितना हो सके उतना हेल्प करते रहिएगा, अपने लेवल से जितना हो सकेगा करते रहिएगा और किसी नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखिएगा कि ये लोग आपकी हेल्प करने आएँगे। आपसे जितना हो सके उतना ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। प्लीज़ सपोर्ट एवरी दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स।